पीस ऑफ माइंड चैनल में आपका स्वागत है। मैं हूं लीना और मैं हूं पूजा। पेश है पीस न्यूज की मुख्य खबरें। ब्रह्मा कुमारी संस्थान के अंतर्राष्ट्रीय मुख्यालय सहित मुंबई के कई स्थानों पर धूमधाम से मनाया गया 65वां गणतंत्र दिवस। बुराइयों से मुक्त करने का आह्वान। चेन्नई में प्रकृति पर्यावरण और आपदा प्रबंधन अभियान का शुभारंभ। मानसिक प्रदूषण मिटाने की अपील। इंजीनियरिंग प्रभाग का आयोजन। केरला के त्रिपुयार में निकला व्यसन मुक्ति अभियान। लोगों से व्यसनों से परहेज करने की अपील। छत्तीसगढ़ के पूर्व लोकायुक्त एल.सी. भांदू समेत कई वरिष्ठ लोगों ने की दादी जानकी से मुलाकात। संस्था की गतिविधियों की ली जानकारी। लुधियाना में राष्ट्रीय युवा महोत्सव का आयोजन। ब्रह्मा कुमारी संस्था ने भी लिया भाग। युवाओं को जीवन में मूल्य अपनाने की सलाह। मुंबई के भांडुप वेस्ट सेवा केंद्र के द्वारा शांति सद्भावना यात्रा का आयोजन। लोगों को दिया विश्व शांति का संदेश। और नेपाल के काठमांडू में चला मूल्यों का पाठ। अन्नामलाई विश्वविद्यालय तथा संस्था का संयुक्त आयोजन। देश का 65वां गणतंत्र दिवस ब्रह्मा कुमारी संस्था के अंतर्राष्ट्रीय मुख्यालय आबू रोड समेत देश के कई हिस्सों में धूमधाम से मनाया गया। इस अवसर पर ब्रह्मा कुमारी संस्था के शांतिवन में संस्था की संयुक्त मुख्य प्रशासिका राजयोगिनी दादी रतन मोहिनी, संस्था के महासचिव बीके निर्वैर, सूचना निदेशक बीके करुणा, ग्राम विकास प्रभाग अध्यक्षा बीके मोहिनी, शांतिवन के प्रबंधक बीके भूपाल, कार्यकारी सचिव बीके मृत्युंजय समेत कई लोगों ने ध्वज फहराकर श्रेष्ठ भारत बनाने का संकल्प लिया। में जकड़े हुए हैं। हमने कितनी भी तरक्की की दुनिया बना ली है, परंतु आज भी मूल्यों के लिए हर घर और आंगन तरस रहा है। ब्रह्मा कुमारी संस्थान के शांतिवन पांडव भवन में भी तिरंगा फहराकर गणतंत्र दिवस मनाया गया। ऐसे अवसर पर वक्ताओं ने यह माना कि अब जरूरत है भ्रष्टाचार, सामाजिक कुरीति समेत कई अवांछनीय बातों को जड़ से समाप्त करने की, क्योंकि बिना बुराइयों को मिटाए हम बेहतर समाज की कल्पना नहीं कर सकते। यहाँ भी कुछ इसी तरह का माहौल और नजारा था। सैकड़ों की संख्या में आए संस्था के सदस्यों ने बड़ी बारीकी से समझा, देखा और गणतंत्र के लोक पर्व में शामिल हुए। इस अवसर पर वक्ताओं ने कहा कि बापू ने जो राम राज्य का सपना दिखाया था वो आज भी अधूरा है, परंतु परमात्मा शिव जो दुनिया का बापू है उसके निर्देशन में नई दुनिया बन रही है। इस दिन पर मैं तो यही कहूंगी कि जो सबकी आशाएं है कि यह भारत जो हमारा स्वर्गभूमि था और हम कहीं कहती है कि फिर से अब वही स्वर्गभूमि भारत पर स्थापन हो रही है। जैसे जैसे भारत में भौतिक तरक्की चलती रही है, उसके साथ साथ यूं कहें कि अपने मूल्यों के रूप में अनेक भाई बहनों के सहयोग से भारत के कोने कोने में तो क्या, लेकिन विश्व के कोने कोने में आध्यात्मिक मूल्यों की भी बहुत बहुत तरक्की हुई है। इसी तरह इंदौर में भी गणतंत्र दिवस मनाया गया। साथ ही बड़ी संख्या में उपस्थित लोगों ने बुराइयों को समाप्त कर श्रेष्ठ साम्राज्य बनाने की अपील की। कई लोगों ने एक बेहतर भारत बनाने का संकल्प लिया। हम सब आत्माएं परम पिता परमात्मा की स्मृति में रहकर अपने आप को भी 5 विकारों से आजाद कराने का कार्य अभी कर रही हैं और अन्य आत्माओं को भी कराएंगी। देश स्मृति को बढ़ता रहे,
स्वतंत्रता प्राप्त होने के बाद हर कार्य में आगे बढ़ता रहा है और भविष्य में भी आगे बढ़ता रहेगा। मुंबई के मलाड में भी विशाल कार्यक्रम का आयोजन किया गया। मलाड के लिबर्टी गार्डन में आयोजित गणतंत्र दिवस में फिल्म अभिनेत्री डॉली बिंद्रा, सुदेश बेरी, दीपक परासर समेत बड़ी संख्या में लोगों ने उपस्थित होकर नए भारत की संकल्पना पर जोर दिया। मलाड सेवा केंद्र प्रभारी बीके कुंती ने सभी को शुभकामनाएं देते हुए बधाई दी। इसके साथ नगरपालिका कार्यालय में भी बीके कुंती ने झंडारोहण किया। पर्यावरण संरक्षण के आपदा प्रबंधन के क्षेत्र में महत्वपूर्ण कार्य करते हुए ब्रह्मा कुमारी संस्था की ओर से चेन्नई में प्रकृति, पर्यावरण और आपदा प्रबंधन अभियान का आयोजन किया गया है। चेन्नई के हैप्पी विलेज रिट्रीट सेंटर में संस्था के वैज्ञानिक एवं अभियंता प्रभाग के द्वारा आयोजित इस अभियान का उद्घाटन तमिल सरकार के राजस्व व्यवस्थापक आयोग के अतिरिक्त सचिव डॉक्टर टी.एस. श्रीधर, वरिष्ठ वैज्ञानिक डॉक्टर प्रभात कुमार, वैज्ञानिक एवं अभियंता प्रभाग के जोनल कोऑर्डिनेटर बीके भारत भूषण समेत कई लोगों ने दीप जलाकर किया। विकास के दौर में अंधानुकरण से दिनों दिन पर्यावरण की समस्याएं बढ़ती जा रही हैं। ऐसे में जरूरी है कि हम इसे रोकने का प्रयास करें। संस्था का वैज्ञानिक एवं अभियंता प्रभाग इन्हीं प्रयासों की पहल करते हुए लगातार पूरे देश भर में अभियान चला रही है ताकि लोगों को पर्यावरण और आने वाली आपदाओं के प्रति जागृत किया जा सके। अभियान के तहत इस बात पर भी बल दिया जा रहा है कि बढ़ती पर्यावरण प्रदूषण और प्राकृतिक आपदा यह मनुष्य की विकृत सोच का ही हिस्सा है। इसलिए मानसिक प्रदूषण को रोकने से ही बाह्य प्रदूषण को रोका जा सकता है। कार्यक्रम में अपना विचार व्यक्त करते हुए मुख्य अतिथि डॉक्टर श्रीधर और डॉक्टर प्रभात ने कहा कि प्रकृति और आध्यात्मिकता को जोड़ने के लिए ब्रह्मा कुमारी संस्था ने जो कार्य किया है वह सराहनीय है। संस्था से जुड़ने के बाद यह स्पष्ट होता है कि पर्यावरण बचाना हमारा कर्तव्य है। Well, there are only 3 places where you can throw anything. This earth, below the earth, water is included, of course, both on the earth and water. Below the earth and the sky. There's no fourth place. And all of them are very important to us. If we disturb any of them, if we disturb earth, if we disturb water, either on the ground or below ground, or disturb the sky, well, we are going to do great harm to our future generation, our children, our grandchildren, and the generations to come. This topic is of immense importance for all of us, as has been eloquently pointed out by the speakers. As the Relief Commissioner of the state of Tamil Nadu, I also had the opportunity to visit Dehradun, spend nearly 10 days there in organizing the relief and rescue measures insofar as pilgrims from Tamil Nadu were there. And with that, we can raise more crops, our animals will have more fodder, and thereby the entire area, the village and the town and the people living on it will be more prosperous and healthy. समारोह में आए कई वक्ताओं ने अपने विचार व्यक्त करते हुए मानसिक प्रदूषण रोकने की अपील करते हुए राजयोग मेडिटेशन सीखने की सलाह दी। All the problems start from population. Due to the problem of population, every problem is related. Therefore, this disaster management campaign, nature, environment and disaster management campaign. I find myself very lucky that the message would be given to you people that how we can protect environment by protecting our own nature. So I request all of you, I make a humble request to all of you, as Brother Bharat Bhushan was saying, that plant a tree and so many other things. And even if you go into the root of the problem today is with our mind. समारोह के पश्चात अतिथियों ने अभियान को हरी झंडी दिखाकर रवानगी दी।
यह अभियान चेन्नई के कई क्षेत्रों में जाएगा, जहां कई कार्यक्रमों का आयोजन होगा। केरला में ब्रह्मा कुमारी संस्था के मेडिकल प्रभाग की ओर से त्रिपियार में मेरा केरला व्यसन मुक्त केरला अभियान का शुभारंभ किया गया। इसके तहत 2 दिन तक शहर के कई स्थानों पर व्यसन मुक्त कार्यक्रम का आयोजन कर जागृति दी गई, जिससे लोगों को व्यसनों से छुटकारा मिल सके। सेवा केंद्र प्रभारी बीके कौशल्या समेत संस्था के सदस्यों ने कई माध्यमों से लोगों में नशे से होने वाले नुकसान तथा उससे छूटने के उपाय बताए। जरा गौर से देखिए इन भाई बहनों को, जो लोगों को नशे से मुक्त करने की मुहिम में जुटे हैं। इनका मकसद हमारी और आपकी जिंदगी को व्यसन मुक्त बनाना है। ये ना तो सरकार के नुमाइंदे हैं, ना ही कोई और, बल्कि ये लोग प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय से जुड़े हुए संस्था के सदस्य हैं। इनका कहना है कि नशा हमारे लिए और हमारे समाज के लिए अति घातक है। यदि नशे से मुक्त होंगे तब ही हम संपूर्ण स्वस्थ और लोगों को सर्वांगीण स्वस्थता का अर्थ बता सकेंगे। इन्हीं उद्देश्यों के साथ पूरे केरला को नशा मुक्त बनाने की मुहिम से जुटे हुए हैं। छत्तीसगढ़ की पूर्व लोकायुक्त एलसी भांदू ने ब्रह्मा कुमारी संस्था की मुख्य प्रशासिका दादी जानकी से मुलाकात की। संस्था के मुख्यालय शांतिवन प्रवास के दौरान भांदू ने अपने परिवार सहित दादी से मुलाकात कर ईश्वरीय ज्ञान चर्चा की। दादी ने उनको ईश्वरीय सौगात भेंट की और आध्यात्मिक उन्नति की कामना की। इस अवसर पर ब्रह्मा कुमारी छत्तीसगढ़ जोन प्रभारी बीके कमला समेत कई गणमान्य लोग भी उपस्थित थे। पंजाब खेतीबाड़ी यूनिवर्सिटी लुधियाना द्वारा राष्ट्रीय युवा महोत्सव का आयोजन किया गया। इस महोत्सव में ब्रह्मा कुमारी संस्था ने भी भाग लिया। युवाओं को व्यसन मुक्त बनाने और मूल्यनिष्ठ संस्कार के प्रति प्रेरित करने के लिए लुधियाना सेवा केंद्र की ओर से स्टॉल लगाया गया। कई लोगों को और कई विद्यार्थियों को, कई यूथ जो हैं उनको लाभ मिल रहा है कि कैसे इस समय भौतिकता की दौड़ में आगे चलते जा रहे हैं और उन वैल्यूज़ को कैसे अडॉप्ट किया जाए, ये जागृति दी जा रही है चित्रों के द्वारा, मॉडल्स के द्वारा। यूथ फॉर क्रिएटिविटी को डिस्प्ले किया गया है और एक्सप्लेन किया जाता है, और दूसरा बाहर है ड्रग अवेयरनेस को लेकर के, और इन दोनों चीज़ों की आज के यूथ को बहुत ज़रूरत है। और ये जो एग्जीबिशन है ये हमारे ब्रह्मा कुमारीज के यूथ विंग के द्वारा प्रिपेयर की गई है, और जो ड्रग अवेयरनेस की एग्जीबिशन है वो ब्रह्मा कुमारीज का मेडिकल विंग और यूथ विंग दोनों के द्वारा प्रिपेयर किया गया है। इस कार्यक्रम में संस्था से जुड़े लोगों ने राजयोग मेडिटेशन और आध्यात्मिक मूल्यों को अपनाने की प्रेरणा दी। 5 दिन तक चले यूथ फेस्टिवल में हजारों लोग ईश्वरीय संदेश और नए समाज की संकल्पना के प्रति दृढ़ संकल्पित हुए। कार्यक्रम में सेवा केंद्र प्रभारी बीके राज ने सभी को परमात्मा के संदेशों से अवगत कराया। झारखंड के रांची सेवा केंद्र में समय की पुकार परमात्मा शक्ति से स्वर्णिम संसार विषय पर युवा शिविर का आयोजन किया गया। कार्यक्रम में रांची यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर CN भगत, नगर के डेप्यूटी मेयर संजीव विजय समेत शहर के कई गणमान्य लोग सहभागी हुए। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए सेवा केंद्र प्रभारी बीके निर्मला ने स्वर्णिम संसार स्थापना के लिए युवाओं की भागीदारी को अहम हिस्सा बताया। उन्होंने युवाओं से अपील की कि वह अपनी शक्ति को समाज निर्माण के कार्य में लगाएं, ना कि दूसरे कार्यों में। इस अवसर पर स्कूली बच्चों ने कई प्रेरणादायी सांस्कृतिक प्रस्तुतियों से लोगों का मनोरंजन कराया। ब्रह्मा कुमारी संस्थान नोएडा सेक्टर 34 द्वारा राजयोग के माध्यम से संबंधों में सद्भाव विषय पर सेमिनार का आयोजन किया गया। इस कार्यक्रम में सेवा केंद्र प्रभारी बीके मंजू, बीके प्रीति, बीके विधात्री और बीके वर्णिका ने विचार व्यक्त करते हुए सकारात्मक विचारों के लेन देन के साथ आत्मिक संबंध कायम रखने और सर्वोच्च सत्ता के साथ संबंध जोड़ने की आवश्यकता बताई। वैसे तो हम जिस धरती पर बैठे हैं इसकी संस्कृति वसुधैव कुटुंबकम की है। वो बीज भरा हुआ है, वाइब्रेशंस भरे हुए हैं पारिवारिक संबंध की, लेकिन इसी धरती पर आज वो संबंध, वो वाइब्रेशंस खत्म हो गए। तो इसकी रेस्पॉन्सिबिलिटी किसके ऊपर है? बाहर न जा करके ऊपर कनेक्शन जोड़ना है, जो अल्टीमेट सोर्स है गॉड। हम सब ने नाम भी सुना है, हम सब उनके बारे में जानते भी हैं, हम सब उनसे एक रिलेशनशिप है भी हमारा,
लेकिन क्या हमने उस रिलेशनशिप का अनुभव किया है? पुणे के मुकुंद नगर में ब्रह्मा कुमारी संस्था की तरफ से 3 दिवसीय राजयोग शिविर का आयोजन किया गया। ईश्वरीय ज्ञान के द्वारा आंतरिक शांति व विश्व सद्भावना विषय पर आयोजित शिविर में मुकुंद नगर सेवा केंद्र की राजयोग प्रशिक्षिका बीके सरिता ने आध्यात्मिक गुण एवं मूल्यों को ही जीवन में सच्ची शांति व खुशी की चाबी बताई। हम किसको कंट्रोल करने की कोशिश कर रहे हैं? एक दूसरे को, जबकि मैंने कंट्रोल कहाँ करना चाहिए? कंट्रोल किसे करना चाहिए? खुद को, खुद के स्वभाव को, खुद की वैल्यूज को, खुद की मान्यता को, खुद के हर प्रकार के कर्म को। ध्यान में रखना, मेरे जीवन में जो भी हो रहा है यह सिर्फ और सिर्फ मेरे भूतकाल का क्या है? मेरे भूतकाल का क्या है? फल है। शिविर में बड़ी संख्या में लोगों ने राजयोग मेडिटेशन और ईश्वरीय ज्ञान को जीवन में उतारने का संकल्प लिया। कार्यक्रम में सहभागी लोगों ने बार बार इस तरह के कार्यक्रमों की आवश्यकता बताई। कर्नाटक के बीदर में ब्रह्मा कुमारी व्यापार एवं उद्योग प्रभाग के द्वारा स्थानीय व्यापारियों के लिए सेमिनार का आयोजन किया गया। बीदर सेवा केंद्र द्वारा आयोजित कार्यक्रम का उद्घाटन प्रभाग की मुख्यालय संयोजिका बीके गीता, मार्केट एसोसिएशन गांधीगंज के अध्यक्ष कशप्पा धनुरे, ज्वेलर्स एसोसिएशन के अध्यक्ष नंद किशोर वर्मा, पूर्व विधायक गंगाराम सौदागर, व्यवसायी शंकर कोटारकी, माधव मिसाल, दीपक करोड़ीमल, शिवाराज पाटिल, राजगोपाल रेड्डी समेत कई गणमान्य अतिथियों ने दीप जलाकर किया। कार्यक्रम में प्रभाग की मुख्यालय संयोजिका बीके गीता ने आध्यात्मिक शक्तियों के द्वारा व्यापार में सफलता विषय पर अपना विचार व्यक्त करते हुए आध्यात्मिक मूल्यों को व्यापार में सफलता का सूत्र बताया। संध्या का समय परमात्मा की याद के लिए उत्तम समय है। और आपने देखा होगा कि लोग घरों में, दुकान में, मंदिर में 2 मिनट का भी समय निकालकर दीप जलाकर संध्या के समय परमात्मा को याद करते। ब्रह्मा कुमारी मुंबई के कांदिवली सेवा केंद्र की ओर से चारकोप और धनुकरवाड़ी में सुरक्षित यातायात पर कई कार्यक्रमों का आयोजन किया गया। सुरक्षित यात्रा के लिए हेलमेट प्रयोग करने पर लोगों को सचेत करते हुए हेलमेट रैली का आयोजन किया गया। विधायक योगेश सागर ने हेलमेट रैली का उद्घाटन किया। रैली में बड़ी संख्या में बीके भाई बहनों ने भाग लेकर यातायात के नियमों को पालन करने की अपील की। बाकी के एनजीओ ने करना चाहिए वो काम ब्रह्मा कुमारी के सभी स्वयं सेवक और सेवा केंद्र से आज हो रहा है, लेकिन इसके माध्यम से और अवेयरनेस अपने समाज के अंदर आए। और ये जो वीक हम मना रहे हैं वो पूरे साल भर की प्रक्रिया ट्रांसपोर्ट विंग के माध्यम से देश भर में चलती है और चलती रहेगी। रैली से पहले सेवा केंद्र में आयोजित कार्यक्रम में शहर के कई गणमान्य लोग शामिल हुए, जिसमें सुरक्षित जीवन के लिए आध्यात्मिकता अपनाने पर चर्चा की गई। सड़क दुर्घटनाओं को नियंत्रण करने के लिए राष्ट्रीय सड़क सुरक्षा सप्ताह के अवसर पर स्वरक्षा से सुरक्षा विषय पर यातायात कर्मचारियों को जागरूक कराया गया। बीके बहनों ने रिक्शा चालक, टेम्पो चालक और भारत पेट्रोल पंप के कर्मचारियों को आध्यात्मिकता से ही सड़क सुरक्षा के नियमों का पालन करने के लिए प्रेरित किया। उत्तर प्रदेश के नोएडा में बिरला सॉफ्ट इंडिया के कर्मचारियों के लिए ब्रह्मा कुमारी संस्था की ओर से मेडिटेशन सेमिनार का आयोजन किया गया। राजयोग द्वारा स्व सशक्तिकरण विषय पर आयोजित इस कार्यक्रम में गुड़गांव स्थित पालम विहार सेवा केंद्र प्रभारी बीके उर्मिल ने राजयोग मेडिटेशन के कई फायदों पर प्रकाश डालते हुए सकारात्मक जीवन शैली अपनाने की अपील की। राजस्थान के श्रीगंगानगर सेवा केंद्र की ओर से केंद्रीय कारागार में तनाव मुक्ति शिविर का आयोजन किया गया। 8 दिवसीय इस अलविदा तनाव शिविर का मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट विनोद कुमार सोनी, जेल अधीक्षक नंद सिंह शेखावत और संस्था की जिला प्रभारी बीके मोहिनी समेत कई लोगों ने दीप जलाकर उद्घाटन किया। शिविर में राजयोग प्रशिक्षिका बीके विजय ने नकारात्मक विचार को तनाव के मुख्य कारण बताते हुए आध्यात्मिक ज्ञान के द्वारा सकारात्मक जीवन शैली अपनाने की सलाह दी। मुंबई के शिवाई नगर में आयोजित मालवनी महोत्सव में
ब्रह्मा कुमारीज मुलुंड सब जोन की तरफ से स्टॉल लगाया गया। इस अवसर पर मेले का उद्घाटन करने आए महाराष्ट्र के उद्योग मंत्री नारायण राणे को बीके भाई बहनों ने ईश्वरीय ज्ञान से अवगत कराया और संस्था की गतिविधियों की जानकारी दी। ऐसे ही मुलुंड सेवा केंद्र की बीके बहनों ने चर्चित वायलिन वादक डॉक्टर एल सुब्रमण्यम से मुलाकात कर ईश्वरीय सौगात भेंट की। गायक जयतीर्थ से भी मुलाकात कर ईश्वरीय ज्ञान चर्चा की। ब्रह्मा कुमारीज मुंबई स्थित मलाड सेवा केंद्र के बीके भाई बहनों ने बॉलीवुड के फिल्म निर्माता और निर्देशक सुभाष घई से उनके जन्मदिन पर मुलाकात की। उनके निवास पहुंचकर मलाड सेवा केंद्र की बीके निरिजा, बीके संजय और बीके मनसुख ने सुभाष घई को ईश्वरीय सौगात भेंट कर जन्मदिन की बधाइयां दी। ब्रह्मा कुमारी शिक्षा प्रभाग और अन्नामलाई यूनिवर्सिटी के संयुक्त तत्वाधान में नेपाल के काठमांडू में चलाए गए मूल्य शिक्षा और आध्यात्मिकता का कोर्स एक कार्यक्रम आयोजित कर समापन किया गया। समापन कार्यक्रम का उद्घाटन ब्रह्मा कुमारीज नेपाल के निदेशक बीके राज, पर्यटन मंत्रालय के सचिव सुशील घिमिरे और डॉक्टर सीमा चोपड़ा ने दीप जलाकर किया। मुख्य अतिथि घिमिरे ने शिक्षा क्षेत्र में ब्रह्मा कुमारीज के इस कार्य को आज के समय में अति आवश्यक बताया। Almost all the people have some types of experience, some types of knowledge, and that is very important. And if we share that, and if you make some discussions and make some analysis, evaluations of that particular topics, that will enrich your knowledge, that will make the confidence of your level, confidence level of your heart. That is very much important. So I would like to express my sincere thanks to मूल्य शिक्षा एवं आध्यात्मिकता के एमएससी कोर्स में करीब 100 विद्यार्थी शामिल हुए। सहभागियों ने इस कोर्स को अपने जीवन के लिए अति उपयोगी बताया। वैल्यूज के बारे में बहुत सारी बातें करते हैं, हम लोग ने बहुत सुना भी था, पढ़ा भी था, लेकिन ये वैल्यूज क्या होते हैं, ये कैसे सीखा जाता है या फिर जीवन में कैसे धारण किया जाता है, ये हमें वास्तव में असली रियलिटी में हमें ये कोर्स करने के बाद ही मालूम हुआ। तो ये पढ़ाई पढ़ के मुझे बहुत फ़ायदा हुआ है और मैं लोगों को भी ये बताना चाहूँगी कि ये पढ़ाई वो ज्वाइन करके देखें। जब हम जीवन में प्रैक्टिकल उतारते हैं तब दूसरे सीख सकते हैं। इसके लिए भी ये क्षमता इस वैल्यूज एजुकेशन से ही बढ़ रहा है और जो वैल्यूज का संदेश पहुंचाना चाहते हैं, परमात्मा का संदेश भी पहुंचाना चाहते हैं, तो ये दुनिया तक पहुंचाने के लिए जो अथॉरिटी चाहिए, अथॉरिटी भी इस एजुकेशन से मिल रहा है। बंगाल के आसनसोल में कैदियों को संस्कार परिवर्तन एवं व्यवहार शुद्धि का ज्ञान दिया गया। जिला कारागार में कैदियों को संबोधित करते हुए ब्रह्मा कुमारीज मुख्यालय माउंट आबू से आए बीके भगवान ने सकारात्मक चिंतन और आचरण अपनाने की सलाह दी। कार्यक्रम में बीके सुनीता और बीके जतेंद्र भी उपस्थित थे। आसनसोल के कई स्कूलों और कॉलेजों में भी कई कार्यक्रम आयोजित कर विद्यार्थियों को प्रेरणाएं दी गई। झारखंड के बोकारो और चिरकुंडा के कारागार और कई स्कूलों में भी ब्रह्मा कुमारी सेवा केंद्र की तरफ से कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें बीके भाई बहनों ने आध्यात्मिक ज्ञान के महत्व पर प्रकाश डाला। के बच्चे कल का समाज है। अगर कल के समाज को अच्छा बनाना है तो वर्तमान के बच्चों को अच्छा बनाने की जो बहुत जरूरी है, क्योंकि यही बच्चे कोई इंजीनियर बनेगा, कोई डॉक्टर बनेगा, कोई व्यापारी बनेगा। आज हम कहते हैं कि आज व्यापारी बिगड़े, नेता ही बिगड़े। क्यों? जब वो छोटे थे, स्कूल में थे, उनको नैतिक शिक्षा नहीं सिखाई, इसीलिए वो आज समाज बिगड़ता जा रहा है। तो वर्तमान समय की अगर युवा पीढ़ी को हम अच्छा बनाएंगे तो समाज बदल सकता है। मुंबई के भांडुप वेस्ट सेवा केंद्र के द्वारा अव्यक्त स्मृति दिवस पर शांति सद्भावना यात्रा का आयोजन किया गया। इस अवसर पर ब्रह्मा बाबा के झांकी सजाकर रथ यात्रा निकाली गई। सेवा केंद्र प्रभारी बीके लाजवंती, भांडुप मेडिकोज के अध्यक्ष डॉक्टर राम शिंदे, समाज सेवी बालकृष्ण बने समेत कई अतिथियों ने यात्रा का उद्घाटन किया। ब्रह्मा बाबा की 45वीं स्मृति दिवस पर बिहार के समस्तीपुर सेवा केंद्र में श्रद्धांजलि कार्यक्रम आयोजन किया गया। कार्यक्रम में उपस्थित वरिष्ठ चिकित्सक डॉक्टर MP शर्मा, वरिष्ठ उद्योगपति BN झा समेत कई अतिथियों ने बाबा को श्रद्धांजलि दी। इस अवसर पर अतिथियों समेत सेवा केंद्र प्रभारी बीके अरुणा ने बाबा के व्यक्तित्व पर चर्चा करते हुए उनके द्वारा दिए गए ज्ञान को जीवन में धारण करने की आवश्यकता बताई। ये कलयुग की दुनिया दुख धाम की ओर तेजी से अग्रसर होती जा रही थी, तो इस सृष्टि के रचयिता
सृष्टि के नियंता, क्या उनके मन में चिंता नहीं होगी? उनके अंदर संकल्प, मैं जाकर पुनः इस दृष्टि को शांतमय बनाऊं। यूपी के वाराणसी स्थित बजरडीहा सेवा केंद्र में भी ब्रह्मा बाबा को श्रद्धांजलि देकर अव्यक्त स्मृति दिवस मनाया गया। कार्यक्रम में उपस्थित मुख्य अतिथि विधायक गोरखनाथ पांडे ने बाबा के चित्र पर दीप जलाकर श्रद्धांजलि दी। इस अवसर पर सेवा केंद्र प्रभारी बीके सरोज ने विधायक पांडे को ईश्वरीय सौगात भेंट की और संस्था की गतिविधियों से अवगत कराया। यदि आपके पास भी इस तरह की कोई खबर या जानकारी हो तो हमें इस पते पर संपर्क करें। हमारा पता है आज की खबरों में बस इतना ही। और खबरों के साथ फिर हाजिर होंगे, तब तक के लिए दीजिए हमें इजाजत। नमस्कार, ओम शांति।